धर्म क्या रह गया कि आज की डेट में सिर्फ़ और सिर्फ किसी मूर्ति प्रतिमा के आगे दिया जगा लिया, ये धर्म कर लिया। साल भर बाद कोई जन्मदिन मना लिया किसी पैगंबर का, किसी देवता का, किसी गुरु का, किसी पीर का, तो ये धर्म हो गया। उसके बाद सारी फट्टी पोंछ दी जाती है। पहले जो आपकी लाइन थी वो परमपिता परमेश्वर भगवान वाल्मीकि महाराज के साथ जुड़े थे बचपन से, जो है ना, उसके बाद जब पाकिस्तान गए वो सूफीज़म वाली लाइन होगी। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आया आपको, कोई फ़र्क है इसमें? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। आपके अंदर जो सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये 5 तत्व हैं, वो सारे शरीर में मुसलमानों को भी सेम है, आपके भी सेम है। अब जो रीति रिवाज जो सिस्टम बना है, जैसे पूजा का, इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं ना। कहा ना मैंने कि शरिया शरीयत, यानी शरिया होगी धर्म, धर्म में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं धर्म को फॉलो करने के लिए, रब को पाने के लिए नहीं। अब शरीयत के ज़रिए 100% एक मुसलमान अगर प्रॉपर शरीयत के ऊपर अमल पैरा हुआ, जैसे मैंने तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ी ना मैं जानता हूँ, अब कोई बंदा 5 टाइम को नमाज भी पढ़ रहा है, फिर उसके बाद वो जितने अकायद है वो पूरे कर रहा है, ठीक है जी, और हलाल खा रहा है, हलाल की ज़िंदगी जी रहा है प्रॉपर। हलाल मतलब मेहनत कर बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है ना। फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद हद मार के वो रब के दीदार तक नहीं जा सकता, जन्नत तक चला जाएगा। मान लीजिए अच्छा, मुक्ति हो जाएगी तो जन्नत तक चला जाएगा, लेकिन रब के दीदार तक नहीं जा सकता। ये जो जाप है, एक तो कन्फर्म कर देता है कि इस जहान से आप निकल जाओगे, क्योंकि उस जहान से आया है शब्द। आप इस जहान में बैठे हुए, इसे आलम नासूत या भूलोक, पृथ्वी लोक जिसे आप कहते हो, ये मृत्यु लोक भी है। यहाँ पे तो आपका शरीर मर जाता है, आप नहीं मरते हो, आप यही घूमते हो। नेकियाँ इंसान जितनी मर्जी दान पुण्य करके इकट्ठी कर लेगा, वो सबकी अलग अलग होंगी, उसका अज़र इसी जहान में मिल जाता है। जैसे 1 2 10 देगा, वो 1 2 10 रुपये वो आपको वापस दे देता है, वो तो इसी दुनिया में आपको मिल गया। अज़र आगे का क्या है, जो साथ जाना है, साथ जाना है, वो तो नाम धनी है ना आपका, जो दिल में खड़क गया, नूर जो जितना बन गया, जितनी आपकी चेतना पवित्र हो गई, उस दुनिया में जाओगे, उन लोगों में बैठोगे। आज आप यहीं पे उदाहरण ले लो ना, आज आप किसी अच्छे सूफी संत के साथ नहीं बैठ पा रहे हो, कारण विचार नहीं मिलते हैं, विचार नहीं मिलते। एक शख्स होता है, देखता है कि सामने एक बड़ी सुंदर जन्नत टाइप जगह है, खूबसूरत जगह है, बाग बगीचे हैं, और सामने से एक पालकी चली आ रही है, शोभा यात्रा चली आ रही है, ढोल धमाके बैंड बाजे चल रहे हैं, और एक हस्ती भी बैठी हुई है कि महाराज ऊपर बैठे हुए हैं रथ के ऊपर, सब उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। वो बंदा पूछता है, मरा हुआ होता है, ऊपर जा रहा है, देख रहा है कि पूछता है फिर उनसे, आखिर ये कौन है हस्ती? लेकिन यही तो भगवान है सारी दुनिया के। अच्छा जी, मैं इतना किस्मत वाला, भगवान के दर्शन कर लिए मर के। हाथ जोड़ता है, वो यात्रा आगे निकल जाती है। वो थोड़ा आगे चलता है, बाग बगीचों का आनंद ले रहा होता है, तो इतनी देर में एक और यात्रा आ रही है एक यात्रा और, वही बैंड बाजा, वही बाराती, और ऐसे ही कोई हस्ती वहाँ पे भी बैठी हुई, बस ड्रेस कोड उसका चेंज, उन लोगों का ड्रेस कोड चेंज, उसके बैंड बाजों का संगीत थोड़ा सा चेंज, बाकी वही उसकी जय जयकार करते आ रहे हैं। वो पूछता है, ये कौन जी? बोले यही तो भगवान। बोला ये पहले निकला? बोला ना ना ना, वो नहीं है, यही है असली। वो 3-4 ऐसी हस्तियाँ निकल जाती उसके सामने से होके, वो तो कंफ्यूज हो जाता है, भगवान कौन है, आखिर है कौन। फिर एक बुजुर्ग अकेले ही चला आ रहा है, हाँ जी, अकेले ही चला आ रहा है, कोई उसके साथ नहीं, कोई जय जयकार नहीं। तो उसको पूछता है कि आखिर आप कौन? बोला कि मैं ही तो इस करता धरता हूँ सारी दुनिया का। कि आप ही हो तो आपको कौन पूछ रहा है यहाँ पे, आप तो अकेले घूम रहे हो। बोला यही तो समस्या नहीं चाहिए, यही इनकी समस्या है यहाँ पे। मुल्ला कहे काफरों असी बेहिश्ती मेवे खावांगे, हैं, बेहिश्त यानी कि जन्नत में मेवे खाएंगे, जन्नत के लज़ात लेंगे, जैसे ये लोग बताते हैं मुल्ला मौलवी। तो आगे इश्क वाला कहता है कि इश्क कहता साडा प्यारा ही उथे असी आप हथी वरतावांगे। जब वहाँ इश्क वाला पहुँच जाता है तो फिर आपने हाथ से बांटता है। सही है, हाँ, इश्क कहता साडा प्यारा ही उथे असी आप हथी वटा। इश्क और दीन की लाइन अलग अलग होती है। शरिया शरत दे महल उचेरे अते नीवी फकर दी मोहरी हूँ, आलम फाजल नंगल नहीं दिंदे,
जो लंघिया सो चोरी हो। अगर आप कहो कि आपके हाथ पैर सही सलामत है, बड़ी कृपा है, अच्छी बात है, पैसा है, अच्छी बात है, ये सब पे है, सबके ऊपर है। व्हाट इज़ डिफरेंट, व्हाट इज़ यूनिक दैट यू हैव, वो यूनिक जो है वो सिर्फ उसका परमात्मा का नाम है जो आपके दिल की धड़कनों में गूंज रहा है। जो बोले सो निर्भय। परमपिता परमेश्वर भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। पिछले वीडियो में आपने देखा कि रिनी सिद्धू जी से हमारी बातचीत हुई है। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत प्यार दिया, वीडियो को बहुत लाइक किया। तो उसी जो कड़ी है उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। तो आज फिर हमारे साथ बैठे हैं रिनी सिद्धू जी, और आइए हम आज जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर बातचीत शुरू करते हैं। मिलते हैं रिनी सिद्धू जी के साथ। जय वाल्मीकि। सबसे पहले जब मैं वहाँ पाकिस्तान पहुँचा, अपनी व्यथा बयान की कि सरकार मुझे यहाँ एक्सपीरियंस हुआ है कुछ, जैसे मैंने आपको बताया पहली दफ़ा, और अनाज भी शुरू हो चुका था कान में। तो उन्होंने कहा कि सुबह मैं बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा बात करके सुबह बात करते हैं। तो जब सुबह बैठे तो उन्होंने ये कहा कि ये काफ़ी अच्छी एक लाइन है तुझे मिली, बड़ी शय लेके घूम रहा है। खुश भी थे, हंसे बहुत, खुश बहुत थे। देन आफ्टर सरकार ये फरमाने लगे कि इसको थोड़ा समय लगेगा। मैं कहा खोलो इसको, तो आपने खोलना है। एक सेकंड में आपकी बात कर रहा हूँ। बड़ी शय मतलब क्या? शय का हिंदी में अगर बोलें तो, क्योंकि लोगों को समझ एक्चुअली नहीं। इसमें जब अमूमन हम पंजाबी में जोत कह देते हैं जिसमें, तो ये जोत ही आगे जाके मुझे नॉर्मली लगता था कुछ यहाँ पे है। बड़ी शय मतलब बड़ी पावर को लेके घूम रही है। हाँ, तो ये अगम अगोचर, इसको परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज ने लिखा है, बताया है कि ये अगम अगोचर है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इश्क की लाइन है, जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम को जो लाइन अता हुई थी वो फ़क्र की थी, वो फ़कीरी के ज़रिए। लेकिन मुझे जो अता हुआ ये इश्क, यहाँ पे खुद अल्लाह पाक परवरदिगार खुद बंदे को खुद चाहता है, जहाँ पे खुद उसे वो तैयार करता है, तो ये रास्ता थोड़ा अलग हो जाता है। और जब बैठे वहाँ पे तो उन्होंने फिर एक मेरी ही कथा मुझे बयान कर दी। तो वो ऐसे थी कि बताया कि एक दूल्हा होता है, दूल्हा बारात लेके आ रहा है, ठीक है जी। बारात आ रही है, दूल्हा है सामने, और फकीर एक जल में से, नदी में से निकलता है। ख्वाजा खिजर मान लीजिए, एक पानी का फरिश्ता जिसे हम कहते हैं, गुरु रूप में सामने आ गया। तो उसको बोला कि आप में से दूल्हा कौन है, जबकि वो दिखाई दे रहा है कौन है दूल्हा है। बोले कि उसने कंफर्म करना था कि मैं हूं। उसने बोला जी मैं ही हूं। दिख रहा होता है ना दूल्हा, तो बना हुआ है बंदा। तो उन्होंने कहा कि जो फकीर में उसमें से दरिया में से निकलते हैं, उन्होंने कहा कि दूल्हे को कि ऐसा है, अपनी पंजाबी में बोलते हैं कि रन दे दे ते रब राजी कर ले। तो दूल्हा परेशान, रन मतलब अपनी वाइफ कि पत्नी दे दे ते रब राजी कर ले। तो एक तो होता है ना कि गुरु भी हो बंदे का, गुरु मुर्शद, जो भी आपका इश्क हो जिससे, वो कुछ मांगे तो बंदा दे भी दे। अब एक रास्ते में मिला, सामने से आ रहा है चला, फकीर है, ना जानता है कोई, ना पहचानता है कोई, फिर वो मांगे, वो भी आपकी दुल्हन ही, तो वो कैसे कोई दे देगा। लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने भी आओ देखना था, उसने एक बार तो बोल दिया कि सरकार मेरा अकीदा आ गया आपके ऊपर, आप चाहे जो मर्जी करो, लेकिन इस दुल्हन को मैं 9 साल भी साथ रखता तो ये अपने जिंदगी की खुद हकदार है। जहां जाना चाहे, कहाँ जाना नहीं जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये उसकी मर्जी है। तो एक बार मैं उसको पूछ लूं, इसको तो 9 दिन नहीं हुए मेरे साथ, 9 घड़ियां नहीं मैंने बिताई इसके साथ, तो मैं पूछ तो लूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पूछ ले भाई। तो दुल्हन से वो पूछते हैं कि भाई मेरी इम्तिहान का टाइम आ गया, अब अगर मैं तुम्हें देता हूं तो मेरा रब राजी होता है। बोले ठीक है। दुल्हन अकीदे वाली थी, समय का, अच्छे समय का टाइम था।
तो उसने कहा कि ऐसा है कि जहाँ तेरा रब राजी वहाँ मेरा रब राजी। क्योंकि जैसे हिंदी में हम इधर कहते हैं कि पति परमेश्वर, तो उधर इस्लाम में या सूफीज़्म में कहते हैं कि छोटी खुदाई। सेम चीज़ ही है, दोनों जगह बनाई हुई पति के लिए। खैर टाइम की बात है, तो उसने कहा कि जहाँ तेरा रब राजी वहाँ मेरा राजी, और तू जहाँ राजी तो मेरा वहाँ पे रब राजी। तू राजी होगा कि उसने पत्नी ने क्या करना है कि अपने पति को राजी करना है, कि इबादत तो करनी ही नहीं उसने, या घर संभालना होता है। तो उसने कहा कि तू जहाँ पे राजी मेरा रब राजी, अपने आप हो जाना। तो ठीक है जी, वो हाथ पकड़ाता है बाबे को, बाबा लेके चला जाता है। पीछे वो गांव वाले साथ में होते हैं, कहते कि यार ये तो तू करके आया, तो हम आगे क्या जवाब देंगे इस लड़की के पीछे, घर वालों को क्या जवाब देंगे, आगे लेके क्या आए, कहाँ छोड़ आए, क्या बना। तो वो गांव वाले कह रहे कि हम बाबे से लेके आते हैं वापस। तो फकीर लेके चला गया, लेकिन वो दूल्हा क्या है कि सबको रोकता है कि नहीं मैं जाता हूं, मैं रोकता हूं। वो जैसे बाबा सीधा निकलता है वो दाएं भाग जाता है, वो किसी और तरफ भागे गया। लेकिन जैसे 2-2.5 किलोमीटर देखता है पीछे भी कोई नहीं, आगे सामने से उसी जो उलट रास्ते पे गया, बाबे वाले रास्ते पे भी नहीं गया, वो सामने से फिर बाबा उसी दुल्हन के साथ। अब वो बाबे के कदमों में, बाबा जी ये आपकी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, कि सोचो मैं इसके लिए फिर आ गया, ये आपकी, मैं आपके कदमों को नहीं छोड़ना चाहता हूं। बोले ठीक है आजा भाई, तू भी हो जा साथ, जब तू छोड़ ही आया सब। रात को सरकार बताते हैं कि वो सोते हैं, ठीक है, जैसे कहीं एक जगह सड़क के किनारे सो गए। दुल्हन को हाथ लगता है, दुल्हन साथ में होती है, सेंटर में दूल्हा, साथ में दादा दूल्हे के बाबा जी सो रहे हैं। दुल्हन फौत हो जाती है, ठीक और है, तो मतलब एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर हो गई। तो उसके वो जो मुर्शद होते हैं वो कहते हैं उठ भाई चल चलें। बोले कि इसका फातिहा फूतिहा तो पढ़ दें, ठीक है जी। बोले कि इसका फातिहा वगैरह तो पढ़ दें। बोले कि फातिहा तो उसका पढ़ेंगे जो जन्नती ना हो, ये तो हो ही जन्नती गई, इसके लिए क्या पड़ेगा, तू चल चले। चलो चले, समय निकलता है, वो उसी को जो दूल्हा होता है उसका वो शादी कर देते हैं, उसकी घर बार अच्छा देते हैं। और जो उसके सरकार होते हैं पानी से निकलते हैं, तो पानी में वापस चले जाते हैं, उसके सामने उसका घर बार बसा के वो पानी में वापस चले जाते हैं। उसका दिल नहीं लगना, अब शादी हो गई, 2-4 महीने निकल जाते हैं बंदे के, उसके बाद उदास रहना शुरू, उदास रहना शुरू। उसकी उदासी उसकी बीवी से नहीं देखी जाती। अब वो क्या कहते हैं कि ऐसा कर, बीवी से सलाह मशवरा होता है कि तू ऐसा कर, वहीं पे जहां तेरे मुर्शिद गए पानी में, तू भी वहीं छलांग लगा। तो अंत फैसला होता है उनका, सोचता है विचारता है कि मैं भी वहीं जाता हूँ, देखी जाएगी अब। तो वो वहां जिस जगह मुर्शिद पानी में जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो वहीं छलांग लगा देता है। तो वहीं लास्ट देखता है कि पहुंचता है बड़ा खूबसूरत महल, नीचे दरवाजा खड़काता है, सामने वही मुर्शिद। बोले कैसे आया सोने, बिठा लेते हैं, बिठा लेते हैं, और 2-3 दिन निकलते हैं। 2-3 दिन बाद वो ये कहते हैं कि अब वापिस चले जा। तो सजदे में पड़ी है, उदास है तेरी बीवी, बाई चांस पता नहीं बना क्या ना बना, दुआएं कर रही है, तो फिलहाल जाया, फिर अब तो रास्ता खुल गया, जब मर्जी आ जाना, ठीक है जी। इतने में वो जब जाने की बात होती है तो वो कहते हैं कि ये ले, गुलाब का फूल ले ले। गुलाब का फूल उसको दे दिया जाता है। गुलाब का फूल एक नायाब फूल होता है, कहने को गुलाब होता है, एक नायाब मतलब वो दुनिया का, इस दुनिया का नहीं था, वो मिली नहीं, नीचे की दुनिया से रहा तो इस दुनिया का तो हुआ नहीं, अलग ही होगा कुछ। कहते कि ये ले जा, ये मुझे आगे सरकार पाक से मिला है, मेरे मुर्शद से, हजरत गौसे आजम से, लेकिन ये आगे किसी को ना बताना, क्योंकि एक ही है मेरे पास, ठीक है जी। नहीं ठीक है, जाता है घर, बीवी को दिखाता है, और उसको कहता है कि आगे तुम ज्यादा बात करना ना, क्योंकि नायाब फूल है, एक ही है,
वो अपनी माँ को दिखाती है। औरतों की होता है ना कि इधर उधर बात घुमानी है, दिल में तो रखनी नहीं, तो वो फिर दिखाती है अपनी माँ को। नायाब है फूल, वो अपने हस्बैंड का सर खा रही है, उस लड़के के ससुर का। तो घर में थोड़ी अटपट रहने लग गई, खनबन रहने लग गई। तो उसको एंड ऑफ द टाइम दोबारा उस फूल के लिए छलांग लगानी पड़ती, जबकि उसको मना हुआ था कि एक ही फूल है। लेकिन वो एंड सोचता है चले यार सरकार से भी मिलाएंगे फूल के बहाने। वो छलांग लगाता, फिर वहीं सरकार के पास दरवाजा खुलता है। बोले कैसे आए? बोले कि ये चक्कर पड़ गया जी, समस्या खड़ी हो गई। अच्छा। बोले यार ये तो तूने ज्यादा समस्या खड़ी कर ली। बोले कैसे जी? बोले मुझे तो हजरत गौसे आजम दस्तगीर से मिला था, अब मेरे पास भी एक ही था, मैं दूसरा कहां से लाके दूं? अच्छा जी। बोले फिर? बोले चलो चलते हैं गौसे आजम दस्तगीर के पास। फिर हुजूर उनको गौसे आजम दस्तगीर के पास ले जाया जाता है। हुजूर गौसे आजम भी कहते हैं यार ये मेरे पास भी एक ही था, मुझे मेरे नाना जान से मिला था, हजरत अली मौला से मिला था, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिला था। तो हजरत अली मौला के दरबार में जाते हैं, वो आगे कहते हैं मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलता है। तो कड़ी जुड़ते जुड़ते सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुंच जाती है। जब हजूर पाक के पास जाते हैं वो लोग, तो हजूर पाक भी कहते हैं यार ये तो मुझे भी आगे कहीं से मिला था। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा कि आओ आपको लेके चलते हैं। फिर वो जो लेके जाते हैं, बोले वो देखो बाग, हाँ जी, वो देखो एक जन्नत का एक पूरा बाग होता है, तो वहां एक झूला झूल रही होती है दुल्हन। बोले कि वो देखो उसमें उसने दिया था तेरे लिए, उसी दुल्हन ने। वो जो जब जाता है तो वही दुल्हन जो नीचे मरी होती है वही सामने बैठी होती है। अच्छा। वो जाता है कि आप, बोले कि हाँ जी। बोले ये आपने दिया था? बोले हाँ जी। ये एक फूल की दरकार है। बोले कि एक फूल के लिए आया, तो ये सारे के सारे फूल अब तेरे हैं, क्या? सारे के सारे फूल ही तेरे हैं, बांट दे जितना बांट सकता है। इसीलिए फिर कहा किसी ने कि मुल्ला कहे काफरों असी बेहिश्ती मेवे खावांगे। है बेहिश्त यानी कि जन्नत में मेवे खाएंगे, जन्नत के लज़ात लेंगे, जैसे ये लोग बताते हैं मुल्ला मौलवी। तो आगे इश्क वाला कहता है कि इश्क कहता साडा प्यारा ही उथे असी आप हथी वरतावांगे। जब वहां इश्क वाला पहुंच जाता है तो फिर आपने हाथ से बांटता है। सही है, सही। हाँ, इश्क कहता साडा प्यारा ही उथे अपनी हाथ असी आप हथी बटा। इश्क और दीन की लाइन अलग अलग होती है ना। शरिया शरत दे मैल उचेरे अते नीवी फकर दी मोहरी हूँ, आलम फाजल नंगल नहीं दंदे जो लंघिया सो चोरी हूँ। जो दीन धर्म समाज के लिए होता है, वो समाज में आप किस ढंग से किस तरीके से रहो, कैसे उस रब को फॉलो करो, वो सब चीजें इंसान खो बैठता है। डे बाय डे आप नीचे की उसका ग्राफ गिरता जाता है। कारण रहता है उसका सबसे बड़ा, उसके अंदर अध्यात्म की जिज्ञासा कम हो जाती है, क्योंकि धर्म का ग्राफ ही आपका नीचे गिरा हुआ है। कि धर्म क्या रह गया है कि आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ किसी मूर्ति प्रतिमा के आगे दिया जगा लिया, ये धर्म कर लिया। साल भर बाद कोई जन्मदिन मना लिया किसी पैगंबर का, किसी देवता का, किसी गुरु का, किसी पीर का, तो ये धर्म हो गया। उसके बाद सारी फट्टी पोंछ दी जाती है। ये सबसे पहले जो जरूरी है इस चीज में, इस कथा में, वो है मुर्शद यानी कि गुरु, है ना। अब इस कथा को मैं दोबारा समझाता हूँ। हाँ जी। वो जो दुल्हन, वो है, वो जो जोत आप कहते हो ना, है ना, वो इसके लिए कहा गया। वो ही रब की एक रूह होती है, वो ही इसके ऊपर। इसी चीज को आई मैं कन्फर्म कर देता हूं आपको, यही चीज होती है सबके साथ। जो कृष्ण के साथ थी वो थी राधा। वो लोग बहस करते हैं ना कि राधा की तो औरत तो थी नहीं। हाँ जी। जो सूफी समझते हैं इस चीज को, जो संत लोग समझते हैं, फिर वो बताते हैं। तो रब की एक जात होती है, रब की आत्मा होती है। जात मतलब यहाँ पे आत्मा से, परम आत्मा जिसे आप कहें। तो इसी चीज को लैला सूफीज्म में कहा गया, ये लैला है। ठीक है जी।
इसी लैलातुल कदर लैलातुल बदर की रातें स्पेशल रात होती है कि इसमें उतरती है वो, अब ये साथ हो गई। ठीक है जी, कोई होता है वो हमारे जैसे को चुन लिया, परमात्मा ने चुन लिया, परिवार की पूरी हिस्ट्री है, साथ में जोड़ा गया, उनके साथ कोई कारण तो होगा ही। चलो फिर वो जो डुबकी लगाना है वो ध्यान में बैठना है। ठीक है जी, वो जितना आप लगाओगे गोता अंदर उतना ही ऊपर जाओगे। ठीक है, फिर वो जो फूल है वो है इसमें जात अल्लाह का नाम शब्द, परमात्मा का नाम से। नाम शब्द वो जो है वो किसी किसी को मिलता था, इतना खुला बांटने की इजाजत नहीं रहती थी, तो अब इसको इजाजत परमपिता परमात्मा ने खुली दी है कि बांटो। अब जो आएगा महफिल करेगा जिक्र की विरद की तो उसको मिलेगा भी, अकीदा है अपना तो उसको, यही एक सबसे बड़ा आपकी जिंदगी में नेमत है, परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा यही है। अगर आप कहो कि आपके हाथ पैर सही सलामत है, बड़ी कृपा है, कृपा है अच्छी बात है, पैसा है अच्छी बात है, तो ये सब पे है, सबके ऊपर है। व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज यूनिक दैट यू हैव, वो यूनिक जो है वो सिर्फ उसका परमात्मा का नाम है जो आपके दिल की धड़कनों में गूंज रहा है। एक और सवाल मेरे मन में ये है कि जैसे पहले जो आपकी लाइन थी वो परमपिता परमेश्वर भगवान वाल्मीकि महाराज जी के साथ जुड़े थे बचपन से जो है ना, उसके बाद जब पाकिस्तान गए वो सूफीज्म वाली लाइन होगी, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर आया आपको, कोई फर्क है इसमें? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। आपके अंदर जो सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये 5 तत्व हैं, वो सारे शरीर में मुसलमानों को भी सेम है, आपके भी सेम है। अब जो रीति रिवाज जो सिस्टम बना है जैसे पूजा का इस चीज का कोई लेना देना नहीं ना। कहा ना मैंने कि शरिया शरीयत, यानी शरिया होगी धर्म, धर्म में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं धर्म को फॉलो करने के लिए, रब को पाने के लिए नहीं। अब शरीय के जरिए 100% एक मुसलमान अगर प्रॉपर शरीयत के ऊपर अमल पैरा हुआ, जैसे मैंने तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ी ना मैं जानता हूँ, अब कोई बंदा 5 टाइम नमाज भी पढ़ रहा है, फिर उसके बाद वो जितने अकायद है वो पूरे कर रहा है, ठीक है जी, और हलाल खा रहा है, हलाल की जिंदगी जी रहा है प्रॉपर, हलाल मतलब मेहनत कर रहे हो, ठगी नहीं, कुछ चोरी नहीं है ना? कुछ नहीं कर रहा है ना। फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद हद मार के वो रब के दीदार तक नहीं जा सकता, जन्नत तक चला जाएगा, मान लीजिए अच्छा, मुक्ति हो जाएगी तो जन्नत तक चला जाएगा, लेकिन रब के दीदार तक नहीं जा सकता। ये जो जाप है एक तो कंफर्म कर देता है कि इस जहान से आप निकल जाओगे, क्योंकि उस जहान से आया है शब्द, आप इस जहान में बैठे हुए इसे आलम नासूत या भूलोक पृथ्वी लोग जिसे आप कहते हो, ये मृत्यु लोक भी है, यहाँ पे तो आपका शरीर मर जाता है, आप नहीं मरते हो, आप यही घूमते हो। फिर आपकी कैटेगरी हो जाएगी ना, नाम शब्द मिल गया तो नाम शब्द वालों की कैटेगरी अलग। इसी चीज को कुरान में उसने लिखा है कि वो क्या समझते हम उनको नेककारों के बराबर कर दोगे। नेकियां इंसान जितनी मर्जी दान पुण्य करके इकट्ठी कर लेगा वो सबकी अलग अलग होंगी, उसका अजर इसी जहान में मिल जाता है। जैसे 1 2 10 देगा वो, 1 2 10 रुपए वो आपको वापस दे देता है, वो तो इसी दुनिया में आपको मिल गया। अजर आगे का क्या है, जो साथ जाना है, साथ जाना है, वो तो नाम धनी है ना आपका, जो दिल में खड़क गया, नूर जो जितना बन गया, जितनी आपकी चेतना पवित्र हो गई, उस दुनिया में जाओगे, उस उन लोगों में बैठोगे। आज आप यहीं पे उदाहरण ले लो ना, आज आप किसी अच्छे सूफी संत के साथ नहीं बैठ पा रहे हो, कारण विचार नहीं मिलते हैं। विचार नहीं मिलते, तो वहां कैसे मिलेंगे फिर। एक शख्स होता है मर के ऊपर चला जाता है, रब का नाम लेवा होता है, देखता है कि सामने एक बड़ी सुंदर जन्नत टाइप जगह है, खूबसूरत जगह है, बाग बगीचे हैं, और सामने से एक पालकी चली आ रही है, शोभा यात्रा चली आ रही है, ढोल धमाके बैंड बाजे चल रहे हैं, और एक हस्ती भी बैठी हुई है कि महाराज ऊपर बैठे हुए हैं रथ के ऊपर, सब उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। वो बंदा पूछता है, मरा हुआ होता है, ऊपर जा रहा है, देख रहा है कि पूछता है फिर उनसे, आखिर ये कौन है हस्ती, बल्कि यही तो भगवान है सारी दुनिया के। अच्छा जी, मैं तेरा किस्मत वाला भगवान के दर्शन कर लिए मर के। हाथ जोड़ता है, वो यात्रा आगे निकल जाती है, वो थोड़ा आगे चलता है, बाग बगीचों का आनंद ले रहा होता है, तो इतनी देर में एक और यात्रा आ रही है एक यात्रा और, वही बैंड बाजा, वही बराती, ऐसे ही कोई हस्ती वहां पे भी बैठी हुई,
बस ड्रेस कोड उसका चेंज, उन लोगों का ड्रेस कोड चेंज, उसके बैंड बाजों का संगीत थोड़ा सा चेंज, बाकी वही उसकी जय जयकार करते आ रहे हैं। वो पूछता है ये कौन जी? बोले यही तो भगवान। बोला ये पहले निकला। बोला ना ना ना, वो नहीं है, यही है असली। वो 3-4 ऐसी हस्तियां निकल जाती उसके सामने से होके, वो तो कंफ्यूज हो जाता है ये भगवान कौन है? आखिर है कौन। फिर एक बुजुर्ग अकेले ही चला आ रहा है, हाँ जी, अकेले ही चला आ रहा है, कोई उसके साथ नहीं, कोई जय जयकार नहीं। तो उसको पूछता है कि आखिर आप कौन? बोला कि मैं ही तो इस करता धरता हूँ सारी दुनिया का। तो आप ही हो तो आपको कौन पूछ रहा है यहाँ पे? आप तो अकेले घूम रहे हो। बोला यही तो समस्या नहीं चाहिए, यही इनकी समस्या है यहाँ पे। तो जो जैसे होंगे, जिनको फॉलो करेंगे, वहां तक ही पहुंचेंगे।